एक जानलेवा वायरस का इलाज खोजते खोजते एक साइंटिस्ट ने ऐसी बारिश बना दी जिसमें भीगते ही लोग दर्द से चीख चीख कर मरने लगे। कुछ ही दिनों में एक के बाद एक पूरा शहर नक्शे से मिटने लगा। यह कहानी उस वक्त की है जब यह सब कुछ शुरू नहीं हुआ था। डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में सिमोन नाम की लड़की अपने एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी क्लास की ओर जा रही थी। तभी अचानक उसके पिता फ्रेडरिक वहां पहुंचते हैं और बिना कुछ बताए सिमोन को पकड़कर अपनी कार में बैठा लेते हैं। कार में पहले से ही सिमोन का छोटा भाई रेशमस और उसकी माँ बैठे थे। फ्रेडरिक बहुत घबराया हुआ था और बिना कुछ समझाए कार को बहुत तेज चला रहा था। वह अपनी फैमिली को जंगल के अंदर बने एक गुप्त बंकर की ओर ले जा रहा था, जिसे उसकी कंपनी अपोलो ने तैयार किया था। मौसम भी तेजी से बिगड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। रास्ते में तेज रफ्तार के कारण आगे कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, जिससे सड़क ब्लॉक हो गई। लोग गुस्से में फ्रेडरिक से बहस करने लगे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपनी फैमिली को कार से उतारा और उन्हें लेकर जंगल की ओर भाग गया। वहां पहुंचते ही आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। फ्रेडरिक ने अपने फिंगरप्रिंट से बंकर का लॉक खोला और सबको अंदर ले गया। अंदर पहुंचकर सिमोन और रेशमस दोनों हैरान थे कि उनके पिता उन्हें यहाँ क्यों लाए हैं। बंकर में हर जरूरत का सामान था, कई सालों तक के लिए खाना, पानी और एक एयर प्रोसेसिंग सिस्टम भी। सिमोन अपने पिता से सवाल करने ही वाली थी कि तभी फ्रेडरिक ने प्रोटेक्टिव सूट पहना और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। वह बस इतना कहता है, जब तक मैं वापस न आ जाऊं, कोई भी बंकर से बाहर नहीं जाएगा। सिमोन उसे रोकने की कोशिश करती है और सच्चाई जानना चाहती है। तब फ्रेडरिक बताता है कि बाहर हो रही बारिश में एक बहुत खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो भी उसके संपर्क में आता है वो कुछ ही सेकंड में दर्द से तड़पकर मर जाता है। फ्रेडरिक ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसका इलाज ढूंढ सकता था, इसलिए उसे तुरंत कंपनी के हेडक्वार्टर जाना था। जाते जाते वो सिमोन से कहता है, रेशमस का खास ध्यान रखना, आने वाले वक्त में वही सब कुछ बदल सकता है। सिमोन को अब भी कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन फ्रेडरिक बंकर छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद सिमोन ने अपने फोन पर इंटरनेट खोला और जैसे ही खबरें देखीं, उसके होश उड़ गए। हर जगह मौत, तबाही और डर के दृश्य थे। लोग सड़कों पर गिर रहे थे, चीख रहे थे और बारिश में तड़पकर मर रहे थे। सिमोन ने डरते हुए अपने भाई से बातें शुरू की। तभी उनकी माँ बोली, हम अभी सुरक्षित हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर नहीं जाना है। वो अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक बंकर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगा। रेशमस को लगा कि शायद पापा लौट आए हैं। माँ ने उसे मना किया, पर उसने बात नहीं मानी और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर बारिश में भीगा हुआ एक आदमी गिर पड़ा। उसकी त्वचा जल रही थी और वह तड़पते हुए रेशमस को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। मगर तभी रेशमस की मां ने तुरंत रेशमस को अंदर खींच लिया और उस आदमी को धक्का देकर खुद बारिश में चली गई। बारिश में भीगते ही वो खुद भी इन्फेक्टेड होकर तड़पने लगी। मरने से पहले उसने दोनों से कहा, एक दूसरे का ध्यान रखना। सिमोन रोते हुए दरवाजा बंद करती है और अपने पिता को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं। इतने सालों बाद जब वो बंकर से बाहर निकले तो उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर जैसे ही उन्हें बाहर की दुनिया दिखी, उन्हें समझ आया कि अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। धीरे धीरे जब सिमोन और रेशमस मार्टिन और उसकी टीम से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब खाने और पानी की इतनी कमी हो चुकी है कि लोग जिंदा रहने के लिए इंसानों को भी मारकर खा रहे हैं। यह सुनते ही सिमोन और रेशमस दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी अचानक पास ही एक और ग्रुप नज़र आता है
जो अपने ड्रोन के जरिए इंसानों को ट्रैक कर रहा था ताकि उन्हें पकड़कर मार सके। मार्टिन तुरंत समझ जाता है कि ये खतरा असली है। वो सबको जल्दी से एल्यूमिनियम फॉयल में लपेट देता है ताकि उनकी बॉडी हीट कैमरा में दिखाई ना दे। लेकिन तभी एक लड़की भागती हुई सामने आती है। सिमोन उसे बचाना चाहती है पर मार्टिन मना कर देता है। कहता है अगर हमने उसे मदद दी तो पूरी टीम खतरे में पड़ जाएगी। पर सिमोन और बेटी बिना सोचे उस औरत की जान बचाने के लिए भाग पड़ते हैं। वो औरत फिसलकर नदी में गिर जाती है और कुछ शिकारी उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी मार्टिन पहुंचकर उन्हें शूट कर देता है। पर अफसोस, वो औरत पानी से संक्रमित हो चुकी थी। मार्टिन को मजबूरन उसे भी शूट करना पड़ता है। सिमोन का दिल टूट जाता है। वो समझ जाती है कि पानी अब भी मौत है। ज़रा सा भी संपर्क इंसान को मार सकता है। इसके बाद वो सब एक और बंकर की ओर निकलते हैं। रात होने पर एक पुराने घर में रुकते हैं जहां उन्हें हथियार, कपड़े और कुछ साफ पानी की बोतलें मिलती हैं। सिमोन मुस्कुराती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये लोग बुरे नहीं हैं। अगली सुबह यात्रा फिर शुरू होती है। रास्ते में रेशमस का पैर पानी में चला जाता है। मार्टिन गन निकालता है पर सिमोन बीच में आकर रोक लेती है। वो देखती है कि रेशमस का जूता वाटरप्रूफ था, मतलब उसे कुछ नहीं हुआ। सब राहत की सांस लेते हैं। आखिरकार वो दूसरे बंकर पहुंचते हैं जहां सिमोन के फिंगरप्रिंट से दरवाज़ा खुलता है। अंदर ढेर सारा खाना, पानी और सुकून था। पर सिमोन के मन में शक था, क्या मार्टिन भरोसे के लायक है? वो फ़ोन देखती है जिस पर उसके पापा फ्रेडरिक की फ़ोटो होती है। वो वीडियो खोलती है जहां फ्रेडरिक कहता है कि वो स्वीडन जा रहा है इलाज ढूंढने। सिमोन का दिल कहता है पापा अब भी जिंदा हैं। वो रेशमस के साथ निकल पड़ती है। भले ही रास्ता खतरों से भरा हो, लेकिन क्या वो स्वीडन तक पहुंच पाएगी? क्या बारिश फिर मौत नहीं लाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ द रेन पार्ट 3 में।